और ड्रामा जिस प्रकार से मिस्टर खान करने का प्रयास कर रहा है। फैजल खान ने कहा कि तुम गोली चलाओ, सामने जो भी हो, क्योंकि मेरा रसूख इतना है, मेरे पास पैसा इतना है कि मैं तमाम चीजों को देख लूंगा। मिस्टर खान जैसे तुच्छ भैये लोगों के बारे में इंटरव्यू देकर बहुत शर्मिंदगी हमको हो रही है। 29 में नाम सुनाने पड़ेगा, ऐसे बहुत लोग को देखा है मैंने। फैजल खान का आने वाले वक्त में नाम सुनाई भी नहीं देगा। जब वो अपना करियर शुरू कर रहे थे तो वो काम मांगने के लिए हमारे पास में आए हुए। अच्छा, काम मांगने के लिए? हाँ, काम मांगने के लिए। कोई भी टीचर ऐसे गंदा काम नहीं करते हैं जो मिस्टर खान गंदा और घृणित काम सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। हाँ, जो क्या शिक्षक को नाम छिपा कर रखना चाहिए क्या? मैं टीचर में कोई बड़े नहीं होते, कोई छोटे नहीं होते हैं। काम करे फैजल खान और नुकसान तो तमाम लोगों का हो। तमाम लोगों का नुकसान। भारत माता के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन पीछे में जाकर विषैला काम करते हैं। दूसरे को, बच्चों को आप साधन बनाकर अपने आप को चमकाने का प्रयास करते हैं। इतिहास गवाह है, ऐसे लोग कभी नहीं आगे बढ़ते हैं। कि भाई राखी जब आप बनवाते हैं बहनों से तो उसकी तस्वीर तो आप डालते हैं, होली जब खेलते हैं तो उसकी तस्वीर तो आप डालते हैं। क्या आप नमाज नहीं पढ़ते? अगर 50 बच्चों को जलाकर उस रोशनी में अपने भविष्य को चमकाने का मौका मिल जाए, उसमें भी लोग पीछे नहीं छूटेंगे। इस घटना से ये सामने आया। और हास्यास्पद, ऐसे कोचिंग माफिया पर सरकार लगाम कब कसेगी? ऐसे शिक्षक पर सरकार लगाम कब कसने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार में इन दिनों बवाल मचा हुआ है और बवाल कोई ऐसा नहीं हो रहा है जिसमें लगे कि भाई कोई अपराधी जो है वो घटना कर रहा है, घटना को अंजाम दे रहा है। बवाल शिक्षकों के बीच है और कहा जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई जो है चरम पर पहुंच गई है। और उस वर्चस्व की लड़ाई में देखिए, आपको बता दें कि रोशन आनंद जो शिक्षक हैं, लंबे समय से बिहार में और पटना में छात्रों को पढ़ाते हैं, उनके भाई की मौत हो जाती है। हालांकि उस मौत को लेकर के रोशन आनंद जब जेल से निकलते हैं तो उन्होंने फैजल खान उर्फ खान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। इसलिए हम इसी पूरी खबर पर जो है जाने की कोशिश करेंगे। RS राठौर साहब हमारे साथ हैं। राठौर सर के नाम से जो है तो इन्हें भी लोग जानते हैं और काफी लंबे समय से पटना में इनकी पकड़ रही है। बिहार के अलग अलग जिले से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, छात्र आते हैं। राठौर साहब, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि तमाम चीजें आप समझ ही रहे होंगे। खान सर के नाम से प्रचलित है, लेकिन आजकल मीडिया में ट्रेंडिंग में चीजें आ गई हैं फैजल खान, और उनका नाम भी फैजल खान ही संभवतः है। हालांकि उन्होंने नाम को छिपाया, जग जाहिर नहीं किया। कई बार पत्रकारों ने भी पूछा, कपिल शर्मा शो में भी गए थे, वहां भी उन्होंने भी पूछा और वहां भी उन्होंने नाम नहीं बताया। तो मैं उस पर ही आ जाता हूं। क्या शिक्षक को नाम छिपा कर रखना चाहिए क्या? मैं सीधा सा बिल्कुल, क्या एक शिक्षक को नाम छिपाना जरूरी है क्या? देखिए, मैं RS राठौर और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। नहीं, आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा, हाँ, कि फैजल खान, तो मैं नाम जो छिपाया हुआ है, हाँ, तो नाम जो छुपा हुआ है, तो मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। वो अपने आप को मिस्टर खान से ही फेमस करना चाहते हैं। अच्छा, इससे हमको चाहे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक आपत्ति इस बात से है कि मिस्टर खान एक टीचर है जो GS पढ़ाते हैं, और हमें लगता है कि टीचर में कोई बड़े नहीं होते, कोई छोटे नहीं होते हैं। टीचर सब टीचर होते हैं। ठीक है। किसी के पास विद्यार्थी की संख्या ज्यादा है, किसी के पास विद्यार्थी की संख्या कम है। लेकिन जैसा आपने बहुत ही सुंदर बात कहा, एक अभिभावक के प्रति कोई भी अभिभावक कितना एक अपनी आंखों में सपना लेकर अपने बच्चों को पटना भेजते हैं, और कोई टीचर उस बच्चों को यूज करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहे। यानी कि वो शिक्षण न रहकर एक व्यापार का रूप देकर, एक प्रतिशोध का रूप देकर गोली चलना, जहां पर पढ़ाई हो रही है वहां पर गोली चलने की बात ही नहीं है। आप अगर किसी वजह से असुरक्षा महसूस हो रही है तो ठीक है, आप कुछ लोगों को अपने आसपास में रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से गोली चलने की बात जो हमें भी सुनाई में पड़ा है। पर मिस्टर रोशन आनंद के भाई की जो अप्रत्याशित और बहुत ही
असामयिक मृत्यु हुई है, बिल्कुल ये बहुत ही दुखदाई है, हृदय विदारक है। तो ये वर्चस्व नहीं है। और एक बात मैं सर आपको बोल दूं, वर्चस्व सिर्फ ऊपर वाले का होता है। और एक बात और भी बहुत सुंदर लगता है हमको, ऐसे 2-3 टीचर को हम जानते हैं जो अपनी सरनेम के नाम से जाने जाते हैं और ड्रामा किस प्रकार से मिस्टर खान करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ठीक है पंडित जी जैसे आप तिलक लगा लें, आप ठीक है रक्षाबंधन में आप जो है बहनों से रक्षा सूत्र बनवा लें, ये सारा चीज आप करिए, लेकिन ये आपका इस्लाम कभी अलाउ नहीं करता है। आप घर जाकर जरूर उसके लिए नमाज पढ़ते होइएगा, इसमें कहीं कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हम भी टोपी नहीं पहन सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब है। बिल्कुल हम एक दूसरे सभी के धर्म को सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हम अगर हिंदू है तो हम गर्व से कहते हैं हिंदू है, लेकिन हम गर्व से ये भी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई। इसी को लेकर के कई लोगों ने कहा कि क्योंकि खबर कर रहे हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों ने कहा कि अमित सर आप जाइए और जो फैजल खान है उससे पूछिए कि भाई आपकी तस्वीर हाथों में राखी बंधवाते हुए बहनों के साथ तो आ रही है मीडिया में, आपकी तस्वीर होली मनाते हुए मीडिया में है, ट्रोल भी कर रहा है, सब कुछ तमाम चीजें हैं, लेकिन आप नमाज भी पढ़ते होंगे और पढ़ना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन वो तस्वीर मीडिया में क्यों नहीं है? आप ईद और बकरीद भी मनाते होंगे, मनाना भी चाहिए, लेकिन वो तस्वीर क्यों नहीं है? जितना बार आप रक्षा सूत्र बंधवाते होंगे, उतना बार जाकर आप पश्चाताप करते होंगे, उतना बार पश्चाताप का नमाज पढ़ते होंगे, इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है। हम तो साफ शब्दों में कहते हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? ये दोहरा चरित्र है पाखंड के लिए, दोहरा चरित्र है कि आप एक व्यापार करना चाहते हैं, यानी कि शिक्षण नहीं। जो बच्चा लाखों परिवार का भविष्य है, उस भविष्य का उपयोग करके आगे बढ़ाकर अपने पीछे हटकर उसके मनोभावना को उत्तेजना में लाकर उसे ऐसे कुछ करवाना चाहते हैं ताकि वैसे बच्चों का भविष्य खराब हो। और हम आराम से कहना चाहते हैं, RS राठौर हमारा नाम है, और ऐसे तुच्छ भैये लोगों को, मिस्टर खान जैसे तुच्छ भैये लोगों के बारे में इंटरव्यू देकर बहुत शर्मिंदगी हमको हो रही है। आप बहुत करीबी है, आप आए हैं, नहीं तो हम कहाँ मीडिया में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी मीडिया में नहीं आना चाहते। मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि लेकिन हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, ऐसे तुच्छ भैये लोगों पर, हम भी टीचर रह चुके हैं लंबे समय तक, लेकिन ऐसे मिस्टर खान जैसे तुच्छ भैये लोगों पर कुछ बोलवाकर हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, और हम इस तुच्छ भैये लोगों से कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि बात शिक्षा व्यवस्था की हो रही है। हमने भी लंबे समय तक पढ़ाया, और हमारे जो पढ़ाने का रिकॉर्ड है उस समय ऑनलाइन नहीं था। इंडिया में न टूटा था, न टूटा है, न टूटेगा। लेकिन मैंने कभी भी अपने जो एक ट्रेंड है, कभी बच्चों का प्रयोग नहीं किया, कभी रेल रोकने का प्रयास नहीं किया। मैंने आराम से जाके क्लास में पढ़ाया, आराम से निकला, और जिस समय मन हुआ उस समय संन्यास ले लिया, दूसरे क्षेत्र में कदम रख दिया। बिल्कुल। इसलिए अभी जो रोशन आनंद जी पर हो रहा है, हमें जो सुनाई पड़ता है उसमें ये मालूम पड़ रहा है कि अपने आप को ज्यादा वर्चस्व, ज्यादा ताकतवर महसूस करते हुए वर्चस्व दिखाने के लिए मिस्टर खान जैसे तुच्छ भैये लोग रोशन आनंद पर कुछ ज्यादा बल प्रयोग या दिखावा करने का, जो ताकि विद्यार्थी समूह में ये जाने कि हम ज्यादा ताकतवर है, ये दिखाने का प्रयास में ये प्रतिफल हुआ है, जहां तक हमारी जानकारी। बिल्कुल, क्योंकि एक बात और है, ये मिस्टर खान जैसे तुच्छ भैये लोग ये जो शॉर्ट इस पर लिखते हैं, सब सोशल मीडिया पर जो लिखते रहते हैं,
ये सब चीज आलतू फालतू एक प्रतिष्ठित टीचर को कभी शोभा नहीं देता है। आप थोड़ा सा व्यू बढ़ाने के लिए आलतू फालतू बातों को लिखते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर देश में है, कोई भी टीचर ऐसे गंदा काम नहीं करते हैं जो मिस्टर खान गंदा और घृणित काम सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। खान जो बात कर रहा है, क्या आपको यूपीएससी यदि की पढ़ाई पढ़ाना इस तरह से होती है क्या? आपको अगर पढ़ाना है तो कंटेंट्स पढ़ाइए, बिल्कुल। फ्री में पढ़ाइए। आप यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाइए, आप ऐप बनाकर फ्री में पढ़ा रहे हैं, चलो वो सब काम करिए। लेकिन साथ में ये भी सलाह देते हैं कि उसमें से 10% जो आप एटलीस्ट गलत पढ़ाते हैं तो अध्ययन करना भी सीखिए। बिल्कुल। नहीं तो सिर्फ वे अपने जो है सो दिखावा करने में और मैनेजमेंट करने में इसी में सारा टाइम दे देते हैं और कंटेंट्स पर विषय वस्तु कंटेंट्स की बात आ रही है, विषय खान वस्तु साहब, पर क्योंकि कम ध्यान देते हैं। कई शिक्षकों से हमारी बात हुई, क्योंकि मुझे तो उतना वक्त भी नहीं मिल पा रहा है। कई शिक्षकों ने कहा कि अमित जी आप उनके कंटेंट को देखिए, वो जो बोल रहे हैं उसमें तो कुछ है ही नहीं। उसमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई जब छोटा मोटा गांव कस्बे का जो मेला हो तो उसमें जब जाएंगे और जो छोटा मोटा जादूगर होता है जो कलाबाजी करता है, बिल्कुल उसके हर वीडियो में वो कलाबाजी ही है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जिसे आप परिवार के साथ तो आप सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है महिलाओं को लेकर के, जिस तरह से वो बात करता है। टीचिंग इज एन एब्सोल्युटली आर्ट। कलाबाजी करते हैं तो हम उसको खराब नहीं मानते हैं, लेकिन कलाबाजी आप पढ़ाई पर करिए कि जो पढ़ाई में बहुत ही कठिन से कठिन चीज है उसको कितना सरलतम भाषा में आप पेश कर रहे हैं। और लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जितना आलतू फालतू बातों पर ध्यान देकर अपना समय, बहुमूल्य समय जिसके वजह से आपको पहचान मिली है, 2 लोग जान रहे हैं, तो उसको छोड़कर आलतू फालतू बातों पर ध्यान देकर अगर आप गलत पढ़ा रहे हैं, 10% गलत पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज बहुत अशोभनीय है, बहुत ही गलत चीज है। बच्चों के सामने क्या जिस तरह से अपने आप को वो पेश करते हैं, क्या किसी भी शिक्षक को अपना धर्म या उस तरह की चीजों को छिपाने की जरूरत है क्या? अगर आप अच्छे शिक्षक हैं तो आप ज्ञान दीजिए बच्चों को। धर्म इसलिए छुपाने की प्रयास की जा रही है कि हिंदू का संख्या ज्यादा है तो हमारे पास में हिंदू बच्चा ज्यादा आवे। अच्छा। भारत माता के सामने नतमस्तक होते हैं, लेकिन पीछे में जाकर विषैला काम करते हैं भारत के प्रति। ये चीज हमारे पास प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन लोकचारिता में जो बातें 10 लोग बात करते हैं, बिल्कुल, जो 10 लोग आपका नाम लेकर आपको थोड़ा सा नाम चिन्ह बनाया है, तो वही 10 में से 9 लोग ये बात कर रहे हैं कि आप पीछे में विषैले हैं हमारे देश के लिए। तो हम क्या करें? हम नहीं कर रहे, ये लोग कह रहा है, लोग कह रहे हैं, लोग कह रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि अभी जो प्रकरण हुआ, छात्रों के बीच, अभिभावकों के बीच शिक्षकों के प्रति जो स्नेह का भाव था, जो एक विश्वास की जो एक डोर हुआ करती थी, क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, ये लोग देखिए, ये लोग की समझ अलग हो गया है। गांधी मैदान में जाकर बच्चों के साथ में धरना देकर बच्चों को लंबे समय तक 5 दिन 6 दिन तक ठंडा में, वह गर्मी में, धूप में जो है जलाते हैं, ठंडा में वो कपकपाते हैं और अपने जाके मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं कि हम बच्चों के साथ अपना बोर्ड बैनर लगवा देते हैं और उसको सड़क पर दौड़ा दिए, सड़क पर आप दौड़ा दिए। जबकि आप ईमान से कहिए, आप अपने बच्चों को कभी भी कहिएगा जाकर धूप में बैठकर सरकार के खिलाफ काम करो, नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। और दूसरे को, बच्चों को आप साधन बनाकर अपने आप को चमकाने का प्रयास करते हैं। और इतिहास गवाह है, ऐसे लोग कभी नहीं आगे बढ़ते हैं। क्षण भर के लिए लगता है कि हम अच्छा काम कर दिए, थोड़ी सी हमें एडवर्टीजमेंट मिल गया, लेकिन परिणाम, जीत, सफलता उसी को कहते हैं जो अंतिम में प्राप्त होता है। ये सब प्रोसेस है। 2 जून की रात की घटना है, जिस तरह से फैजल खान मीडिया के सामने वो आते हैं और फैजल खान ने कहा कि मेरे आंखों के सामने 6 से 8 गोलियां चली। हालांकि पुलिस ने उन चीजों को खारिज किया और फिर जब वीडियो सामने आने लगे, जांच हुई, तो पता चला फैजल खान के गार्ड ने ही गोली चलाई। और उस गार्ड ने कहा कि फैजल खान ने कहा कि तुम गोली चलाओ, सामने जो भी हो, क्योंकि मेरा रसूख इतना है, मेरे पास पैसा इतना है कि मैं तमाम चीजों को देख लूंगा। क्या एक शिक्षक की ये भाषा हो सकती है? एक शिक्षक का काम ये हो सकता है?
कि वो किसी भी गार्ड को कह दे कि तुम गोली चलाओ, सामने वाला कोई भी हो? आपको पहले ही बताया कि लोग जब भी ऊपर आते हैं शिक्षक में, नीचे से गरीब परिवार से बढ़कर ऊपर आते हैं। थोड़ा सा पैसा देख लेते हैं तो अपनी क्षमता का प्रयोग करना जानते हैं कि हम इतना क्षमतावान है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी संभाल सकते हैं। सबसे क्षमतावान आपका आत्मा है, सबसे क्षमता वाले ऊपर वाले हैं। और इस तरह से बोलना, यदि बोले हैं तो बिल्कुल, हाँ, ये यदि पूरा वीडियो है तो ये सब चीज बहुत ही अशोभनीय है। उसी पर तो बवाल बचा। और दूसरी बात सर ये है कि अब जैसे आप राठौर सर के नाम से जाने जाते हैं, आपके अपने फॉलोअर हैं, अगर कुछ ऐसी बात आप लोगों के बीच कह दें कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई, तो आपके फॉलोअर तो भाई सड़क पर उतर जाएंगे। और खान ने वही किया। और समझिए कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर उस वक्त नौजवान छात्र उतर जाता सड़क पर, कुछ बड़ी घटना घट जाती, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? वो तो पढ़ने वाले छात्र, उसे तो कुछ मालूम नहीं है ना। युवाओं को क्या पता है? जो 18 वर्ष का उम्र का है, 20 साल हो रहा है, किसी का 22 उसके साल हो रहा है। जिम्मेदारी लेने के नाम पे यही होता, ये लोग तो भाग खड़े होंगे। ये लोग फिर गांधी मैदान में बैठ जाएंगे कि हमारे साथ में गए हुए विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ, फलान ठिकान हुआ। गांधी मैदान में बैठकर अपना नाम चमकाने का प्रयास करेंगे। भले ही किसी परिवार का रोशनी बुत गया हो, मुत गया हो, तो एक अलग बात है। किसी युवा पर गोली चल जाता, किसी मान के चलिए कि FIR दर्ज हो जाता, तो फिर तो उसका तो कैरेक्टर ही आपने खराब कर दिया, करियर ही आपने खराब कर दिया। उसका कैरेक्टर तो खराब किया है, पूरे परिवार को मार दिया। परिवार को मार दिया। जो परिवार एक उम्मीद लगाए हुए, आज भी गांव कस्बे में क्या होता है कि बच्चों को किसी तरह से लोग भेजते हैं, क्योंकि आपका संस्थान है, आप स्कूल में चला रहे हैं। क्या होता है कि एक उम्मीद होती है कि भाई मेरा बच्चा जाएगा तो कुछ बड़ा नाम करेगा, और पूरा का पूरा परिवार उस सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है एक विश्वास के साथ। और कोचिंग में पढ़ने वाले, पटना में आप अलग अलग इलाके में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब समझिए कि अगर वो बच्चा या तो कहीं कुछ गोली चल गई, कुछ ऐसी बात हो गई, या फिर पुलिस की नजर में आ गई, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद तो समझिए को परिवार तो वहीं खत्म हो जाएगा। एक तो कितनी मशक्कत से वो किसी तरह से अपने बच्चों को भेजता है कि भाई जाओ पटना पढ़ो। यह चिंता परिवार का नहीं है दीपक जी, यह चिंता आपको अपने भविष्य का है। आप अगर 50 बच्चों को जलाकर उस रोशनी में अपने भविष्य को चमकाने की मौका मिल जाए, तो उसमें भी लोग पीछे नहीं छूटेंगे। इस घटना से ये चीज सामने आती है। और हास्यास्पद तब हो जाती है जब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की मौत की बात आती है, तो वही फैजल खान मीडिया में मतलब एक अपना वीडियो बना करके वो डालता है कि मैं दुखी हूं, बहुत जुल्म हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ आपने वकील को सेट कर रखा है कि भाई रोशन आनंद को बेल नहीं मिले, इसके लिए जो भी प्रक्रिया करना हो तुम करो। ये दोहरा चरित्र, मुझे लगता है कि मैंने पत्रकारिता जीवन में तो ऐसे शिक्षकों की जब बात होती है तो एक ऐसे ही बॉडी लैंग्वेज जो है ठहर सा जाता है। हर लोग अपने अपने शिक्षक को जेहन में हम लोग उतारते हैं, है ना, एक अलग ही छवि हो जाती है। क्या एक नई पार्टी की शुरुआत करने वाले हैं फैजल खान? शिक्षा और शिक्षकों का इन्होंने दोहन ही कर दिया एक तरीके से। अभी कितना ईस्वी हुआ है? 2026 से ही 29 में नाम सुनाने पड़ेगा। देखिए, ऐसे बहुत लोग को देखा है मैंने। राठौर सर का अपना एक अनुभव है और बड़ी बात कह रहे हैं राठौर सर, और कितना आहत है मैं समझ सकता हूं, क्योंकि शिक्षा जगत में राठौर साहब उस वक्त आए थे जब फैजल खान दिखाई भी नहीं दे रहा था, और मुझे नहीं लगता कि उस वक्त कोई भी व्यक्ति फैजल खान को जान रहा होगा। और देखिए कितना आहत है इस तमाम बातों से, क्योंकि बच्चों के बीच, छात्रों के बीच इनका जो जुड़ाव रहा है मैं समझ सकता हूं। और अभी ये अपना स्कूल चला रहे हैं, कई हजारों हजार की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले से कितना आहत है। और इन्होंने दो टूक में कह दिया कि फैजल खान का आने वाले वक्त में नाम सुनाई भी नहीं देगा। आप समझिए कि शिक्षा और शिक्षण और शिक्षक के प्रति, शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति जो इनकी सोच है, एक लाइन में ही मुझे समझ में आ रही है। और तमाम जो स्वराज पोस्ट के दर्शक हैं वो भी समझ रहे होंगे कि आखिर शिक्षा की जब बात होती है तो हमारे और आपके जहन में क्या कुछ चीजें आती हैं। छात्रों के करियर बनाने की बात होती है, पूरा परिवार इकट्ठा होता है
कि भाई कैसे बाहर भेजेंगे, एक कह सकते हैं कि शंका भी मन में होती है, माँ है, बहनें हैं, घर में परिवार है, हर कोई डरा सहमा, लेकिन सोच एक ललक भी होती है कि नहीं हमारा बच्चा बाहर जाएगा, कुछ बड़ा करेगा। लेकिन फैजल खान जैसे लोगों ने इन तमाम चीजों को किस तरीके से खत्म किया, और अब मुझे लगता है कि एक नई चुनौती हर उस घर में है जहां पर आर्थिक परेशानी तो है ही, आर्थिक संकट से तो लोग पहले ही जूझ रहे थे, ये जो एक बड़ा संकट है, मुझे लगता है कि इसका समाधान कैसे होगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, यूपी से, झारखंड से, महाराष्ट्र से बताइए। लोग बिहार पढ़ने आते थे, क्या 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 मैसेज जा रहा होगा वहां और आज बिहार से लोग पढ़ने बाहर जा रहा है। बिल्कुल। तो अब इस तरह की घटना होगी तो अब बिहार पटना में लोग आना बंद कर देगा, और काम करे फैजल खान और नुकसान तो तमाम लोगों का होगा, तमाम लोगों का नुकसान है। तो देखिए और वो एक सवाल और है राठौर साहब, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से हैं, फैजल खान क्या कभी आपके संपर्क में आए? क्योंकि शिक्षा जगत में आप नामचीज हस्ती हैं, कभी आपके संपर्क में आए फैजल खान? बिल्कुल संपर्क में आए, मिस्टर खान संपर्क में आए हैं। जब वो अपना करियर शुरू कर रहे थे तो वो काम मांगने के लिए हमारे पास में आए हुए हैं। अच्छा, काम मांगने के लिए? हाँ, काम मांगने के लिए। कब की बात होगी लगभग? पूर्णतः इसमें याद तो नहीं है, जी जी, लेकिन ये कोरोना से पहले या बाद की? ना कोरोना के बहुत पहले, कोरोना से पहले की बात है, लगभग 17-18। हाँ कह सकते हैं, 17, 15, 16 15-16 के आसपास, 15-16 के पास कह सकते हैं। आपके यहाँ आए थे काम मांगने? हाँ, काम मांगने आए थे उस समय। तो आप सभी जानते हैं कोचिंग दुनिया का बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो आए थे काम मांगने। वो शायद BHU से पढ़ के आए हैं, उनको मैप पढ़ाने आता है, मैप ज्योग्राफी में। जी जी, बाकी चीजें नहीं आती है, बाकी चीजें नहीं आती, लोग कहते हैं, हमें तो GK/GS आता नहीं। तो उस समय आए थे, लेकिन अपने मेहनत करके, अपने काफी मेहनत करके, बच्चों के बीच में काफी परिश्रम करके अपना एक नाम बनाया, एक पहचान बनाया। लेकिन पहचान बनाने के साथ में गुरूर भी आता है, तो पहचान को पचा नहीं पाए। हाँ, तो बाद में गुरूर भी बनाया, बाद में घमंड भी बनाया। तो ये सब प्राप्ति है, ये सब उनका अचीवमेंट है, कह सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना 2029 तक। थैंक यू। बड़ी बात देखिए राठौर साहब ने कहा है, और मुझे लगता है कि देखिए इस पूरे मामले पर कितना आहत है। आप तमाम लोग जो दर्शक हैं स्वराज पोस्ट के, वो भी देख रहे होंगे। आप सब भी अपनी राय और अपनी टिप्पणी इस पूरे मामले पर जरूर करिए कि आखिर शिक्षा जगत में ये क्या कुछ चल रहा है। क्या ऐसे शिक्षक शिक्षा माफिया बनने के लिए छात्रों की बलि देने पर भी ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं क्या? आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए कि आखिर फैजल खान और खान ने कब से ये रणनीति बना रखी है। क्योंकि कई लोगों का कहना है कि भाई राखी जब आप बनवाते हैं बहनों से तो उसकी तस्वीर तो आप डालते हैं, होली जब खेलते हैं तो उसकी तस्वीर तो आप डालते हैं, क्या आप नमाज नहीं पढ़ते? और हम सब कहते हैं बिल्कुल नमाज पढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी तस्वीर फैजल खान ने अब तक क्यों नहीं दिखाया? इसके मतलब क्या कुछ है, इसके मायने क्या कुछ है, आप सब निकालिए। और आप सबके पास भी अगर फैजल खान या इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ कोई भी तस्वीर, कोई भी कंटेंट, कोई भी बात अगर है, आप हमें भेजिए। हम उन तमाम जो फैक्ट्स को हम रखेंगे और लोगों तक हम पहुंचाएंगे कि आखिर इस पूरे मामले की सच क्या है। लेकिन रोशन आनंद और फैजल खान के इस प्रकरण पर अभी तक जो भी हुआ है, इसे कोई भी व्यक्ति जो है सुलझा हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं कहेगा। क्योंकि जब भी शिक्षा की बात होती है हम सब सहज भाव से सोचते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, उसी दिशा में सरकार भी चाहती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की भी जो कार्यशैली रही है वो कहीं से भी ठीक नहीं रही है। और अगर पुलिस उसी वक्त फैजल खान के इन दावों से गुमराह नहीं होती तो आज ये नतीजा जो अभी हो रहा है, जो बवाल हो रहा है, वो नहीं होता। और अभी भी मैं कहूंगा कि पटना के सड़कों पर जो छात्र घूम रहे हैं, परेशान हैं, पूरे का पूरा इस ड्रामेबाजी का एक जो प्यादा बने हुए हैं, मैं समझता हूं ऐसे छात्रों की जब पढ़ाई रुक रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये भी तय होना चाहिए कि आखिर ऐसे कोचिंग माफिया पर सरकार लगाम कब कसेगी, ऐसे शिक्षक पर सरकार लगाम कब कसने जा रही है। ये तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं आप तमाम दर्शकों को। फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए और शेयर करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपनी बात और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद राठौर साहब, अपने पूरे विषय पर अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।